सोचो, तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं। पहले में तुम्हें एक ऐसा सीक्रेट मिलेगा जो तुम्हारी लाइफ, करियर और बिजनेस की दिशा हमेशा के लिए बदल सकता है। और दूसरे में वही घिसी पिटी बातें जो तुम पहले भी अनगिनत बार सुन चुके हो। अब सोचो तुम कौन सा रास्ता चुनो। अगर तुम्हारा जवाब पहला ऑप्शन है, तो तुम उन गिने चुने लोगों में से हो जो अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल है, तुम हर दिन मेहनत तो कर रहे हो, लेकिन क्या तुम्हें सच में पता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो? क्या तुम सच में वो कर रहे हो जिससे तुम्हें खुशी और सफलता दोनों मिले, या फिर सिर्फ एक भीड़ का हिस्सा बनकर बिना किसी गहरी समझ के आगे बढ़े जा रहे हो? क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर हाल में आगे क्यों बढ़ जाते हैं, जबकि बाकी लोग जिंदगी भर संघर्ष ही करते रहते हैं? क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ मेहनत से सफलता मिलती है, लेकिन फिर भी कुछ कमी रह जाती है? क्या तुम समझना चाहते हो कि बड़ी कंपनियां, महान लीडर्स और इनोवेटर्स दूसरों से अलग कैसी सोचती हैं? अब जरा सोचो, स्टीव जॉब्स, राइट ब्रदर्स और दुनिया की सबसे प्रभावशाली लीडर्स में ऐसी क्या खासियत थी जो उन्हें सबसे अलग बनाती थी? रखा सिनेक एक मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच और लीडरशिप एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने इस किताब में ये साबित किया कि सफल लोग और कंपनियां पहले अपने वाई को खोजते हैं और फिर बाकी चीजें अपने आप उनके अनुकूल हो जाती हैं। अगर तुम भी इस गेम चेंजिंग आइडिया को सीखना चाहते हो, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें हम इस बुक की ऐसी समरी लाए हैं जो तुम्हारी सोच को हिलाकर रख देगी और तुम्हें खुद से ये सवाल करने पर मजबूर कर देगी, क्या मैं सच में सही दिशा में बढ़ रहा हूँ? अगर आप भी अपने आइडिया, ब्रांड या करियर को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो ये समरी आपके लिए है। चैप्टर 1, अज्यूम यू नो। मान लीजिए आप जानते हैं। जब हम गलत धारणाओं के शिकार हो जाते हैं, हम में से ज्यादातर लोग ये मान लेते हैं कि हमें पहले से ही सब कुछ पता है, लेकिन यही सोच हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। स्टार्ट विद वाई की पहली सीख यही है कि अगर हम गलत धारणाओं के आधार पर काम करेंगे, तो सही निर्णय लेना असंभव हो जाएगा। साइमन साइनिक बताते हैं कि कई कंपनियां और लीडर्स मानते हैं कि अगर वे मार्केट रिसर्च कर लें, कस्टमर्स की ज़रूरतें समझ लें और अच्छी प्रोडक्ट्स बना लें, तो सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज़्यादा गहरी है। हमें सिर्फ क्या और कैसे नहीं, बल्कि क्यों की भी ज़रूरत होती है। अक्सर कंपनियां मान लेती हैं कि लोग रैशनल निर्णय लेते हैं। वे प्रोडक्ट की फीचर्स, कीमत और क्वालिटी को विश्वास बनने के बजाय सिर्फ प्राइस पर निर्भरता बढ़ जाती है। दूसरी तरफ, जब कर्मचारियों को सिर्फ बोनस या सजा के डर से काम करने के लिए प्रेरित किया जाता है, तो वे अपनी पूरी क्रिएटिविटी नहीं लगा पाते और उनका मोटिवेशन सिर्फ पैसों तक सीमित रह जाता है। ये समस्या हर जगह देखने को मिलती है, चाहे वो कोई कंपनी हो, कोई स्कूल हो या फिर सरकारें, जो लोगों को नियमों का पालन करवाने के लिए जुर्माने या रिवॉर्ड का सहारा लेती हैं। साइनिक बताते हैं कि सच्ची प्रेरणा डर या लालच से नहीं, बल्कि एक बड़े उद्देश्य से आती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई कंपनी बार बार छूट देने के बजाय अपने मिशन और वाई पर फोकस करे, तो ग्राहक केवल कीमत के लिए नहीं, बल्कि उनकी विजन से जुड़कर उनसे खरीदारी करेंगे। यही कारण है कि एप्पल कभी छूट नहीं देता, लेकिन लोग फिर भी उनके प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए लाइन में लगते हैं। इसी तरह, अगर कोई कंपनी अपने कर्मचारियों को सिर्फ पैसों की बजाय एक बड़े मिशन का हिस्सा बनाए, तो वे सिर्फ जॉब करने के बजाय ओनरशिप महसूस करेंगे और दिल से काम करेंगे। इसलिए, अगर आप किसी को लंबे समय तक प्रेरित करना चाहते हैं, तो इनाम और सजा से आगे सोचिए। उन्हें एक उद्देश्य दीजिए जिससे वे खुद को जुड़ा महसूस करें। चैप्टर 3, द गोल्डन सर्कल। वाई, हाउ, वॉट का जादू। साइमन साइनिक का द गोल्डन सर्कल कॉन्सेप्ट दुनिया की सबसे सफल लीडर्स और कंपनियों के पीछे छिपे रहस्य को उजागर करता है। ये एक साधारण लेकिन गहरा फ्रेमवर्क है जो समझाता है कि कुछ संगठन और व्यक्ति असाधारण प्रभाव क्यों डालते हैं, जबकि बाकी लोग संघर्ष करते रह जाते हैं। सैनिक बताते हैं कि ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस जो कोई भी काम करती हैं, उन्हें अपना वॉट बहुत अच्छी तरह पता होता है, यानी वे क्या करते हैं,
जैसे कोई कंपनी आईफोन बनाती है या फिर एक संगठन सफाई अभियान चलाता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस का इससे भी ज्यादा क्लियर होता है, यानी उन्हें अपना हाउ पता होता है, यानी वे यूनिक तरीके क्या हैं। जैसे कोई ब्रांड अपनी प्रोडक्ट को डिजाइन करते वक्त सिंप्लिसिटी और ड्यूरेबिलिटी पर फोकस करता है, लेकिन बहुत कम कंपनियां बाहर से अंदर की तरफ सोचती हैं, यानी वे सबसे पहले व्हाट पर ध्यान देती हैं, फिर हाउ और आखिर में कभी कभार वाई की बात करती हैं। लेकिन असली प्रेरणादायक लीडर्स और ब्रांड्स इसके ठीक उलट काम करते हैं। वे सबसे पहले वाई से शुरुआत करते हैं, फिर हाउ पर फोकस करते हैं और अंत में व्हाट को अमल में लाते हैं। इस गोल्डन सर्कल में 3 मुख्य भाग होते हैं। पहला है व्हाट, जो बताता है कि कोई कंपनी या व्यक्ति क्या करता है। दूसरा है हाउ, जो उस प्रक्रिया या रणनीति को दर्शाता है जिससे वे अपना व्हाट पूरा करते हैं। लेकिन तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वाई, यानी किसी भी संगठन या व्यक्ति का असली उद्देश्य, उनका विश्वास, उनका मकसद। साइनिक कहते हैं कि महान लीडर्स और कंपनियां लोगों को सिर्फ ये नहीं बताती कि वे क्या करती हैं, बल्कि वे ये बताती हैं कि वे इसे क्यों करती हैं। और यही कारण है कि लोग उनके साथ भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं। उदाहरण के लिए, एप्पल सिर्फ एक टेक कंपनी नहीं है जो कंप्यूटर और फोन बनाती है। उनका वाई है थिंक डिफरेंट, यानी वे दुनिया में मौजूदा व्यवस्था को चुनौती देना चाहते हैं और नई इनोवेटिव समाधान लाना चाहते हैं। चैप्टर 4, दिस इज नॉट ओपिनियन, दिस इज बायोलॉजी, दिमाग का विज्ञान और फैसले। साइमन साइनिक बताते हैं कि निर्णय लेने की प्रक्रिया केवल तर्क पर आधारित नहीं होती, बल्कि ये हमारी दिमाग की बायोलॉजी से जुड़ी होती है। हमारा दिमाग मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बांटा होता है। नियोकॉर्टेक्स, जो तर्क और विश्लेषण करता है, और लिम्बिक ब्रेन, जो भावनाओं और विश्वासों को नियंत्रित करता है। दिलचस्प बात यह है कि निर्णय लेने की असली ताकत लिम्बिक ब्रेन के पास होती है, लेकिन इसमें भाषा की क्षमता नहीं होती। यही कारण है कि केवल डेटा और लॉजिक से लोगों को प्रभावित नहीं किया जा सकता। जब कंपनियां सिर्फ फीचर्स एंड ऑफर्स पर ध्यान देती हैं, तो वे नियोकॉर्टेक्स को टारगेट करती हैं, जिससे अल्पकालिक बिक्री तो होती है, लेकिन गहरी निष्ठा नहीं बनती। इसके विपरीत, जब कोई ब्रांड या लीडर लोगों की भावनाओं और मूल्यों से जुड़ता है, तब वे लंबे समय तक उससे जुड़े रहते हैं। यही कारण है कि एप्पल जैसी कंपनियां सिर्फ उत्पाद नहीं, बल्कि एक विचारधारा बेचती हैं, थिंक डिफरेंट। हम अक्सर बिना तर्क के कुछ सही महसूस करते हैं और बाद में उसे सही ठहराने के लिए तर्क ढूंढते हैं। महान लीडर्स इस मनोविज्ञान को समझते हैं और लोगों से भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं, जिससे वे केवल ग्राहक नहीं, बल्कि एक आंदोलन का हिस्सा बन जाते हैं। चैप्टर 5, क्लैरिटी, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी, सफलता की 3 कुंजियां। साइमन साइनिक बताते हैं कि किसी भी संगठन या व्यक्ति से बताएं कि उनका अस्तित्व केवल मुनाफा कमाने के लिए नहीं, बल्कि एक बड़े मकसद के लिए है। दूसरा स्तंभ है अनुशासन, जिसका संबंध हाउ से है। आप अपने मूल्यों और सिद्धांतों को किस तरह लागू करते हैं। केवल वाई जानना काफी नहीं है, जब तक कि आप उसके अनुरूप अपनी कार्यों और रणनीतियों में अनुशासन नहीं रखती। अनुशासन का मतलब है कि आप अपने सिद्धांतों पर अडिग रहें, भले ही हालात कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। यही कारण है कि महान कंपनियां अपने मूल्यों से कभी समझौता नहीं करती, चाहे बाजार में कितना भी दबाव हो। तीसरा स्तंभ है निरंतरता, जो व्हाट से जुड़ा होता है। आप अपने कार्यों और संदेशों को कितनी बार और कितनी सटीकता से दोहराते हैं। जब कोई संगठन अपनी ब्रांड, सेवा या उत्पाद के संदेश में निरंतरता बनाए रखता है, तो लोग उसमें भरोसा करना शुरू कर देते हैं। उदाहरण के लिए, एप्पल हमेशा इनोवेशन और सरलता की बात करता है, नाइकी हमेशा प्रेरित करने वाली संदेश देता है और टेस्ला हमेशा सस्टेनेबिलिटी की ओर केंद्रित रहता है। जब लोग बार बार एक ही स्पष्ट संदेश देखते हैं, तो वे उससे जुड़ने लगते हैं और एक मजबूत ब्रांड लॉयल्टी विकसित होती है।
साइनिक कहते हैं कि केवल वही लोग और संगठन सफलता प्राप्त कर पाते हैं जो अपनी वाई को स्पष्ट रखती हैं, हाउ को अनुशासित रूप से लागू करती हैं और वॉट को पूरी स्थिरता के साथ कन्वे करती हैं। चैप्टर 6, द इमर्जेंस ऑफ ट्रस्ट, विश्वास कैसे पैदा होता है। साइमन साइनिक बताते हैं कि किसी भी संगठन, लीडर या व्यक्ति की सबसे बड़ी पूंजी पैसा या संसाधन नहीं, बल्कि लोगों का विश्वास होता है। जब कोई लीडर भरोसा पैदा करता है, तो लोग ना सिर्फ उसके पीछे खड़े होते हैं, बल्कि उसकी मिशन का हिस्सा भी बन जाते हैं। विश्वास का निर्माण किसी नारे, विज्ञापन या वादे से नहीं होता, बल्कि निरंतर सही निर्णय लेने, ईमानदारी दिखाने और लोगों की परवाह करने से होता है। जब लोग देखते हैं कि कोई लीडर या कंपनी केवल अपने लाभ के लिए नहीं, बल्कि अपने कस्टमर्स, कर्मचारियों और समुदाय के भले के लिए काम कर रही है, तो वे उससे गहराई से जुड़ते हैं। सेनेक बताते हैं कि विश्वास तब पनपता है जब लोग ये महसूस करते हैं कि वे सुरक्षित हैं, उनकी बात सुनी जा रही है और वे एक बड़ी उद्देश्य से जुड़े हैं। सफल संगठन एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां लोग बिना डरे अपने विचार साझा कर सकें, गलतियां कर सकें और एक दूसरे पर निर्भर रह सकें। महान कंपनियां अपने कर्मचारियों को सिर्फ एक रिसोर्स की तरह नहीं देखती, बल्कि उनके विकास और भलाई की चिंता करती हैं। जब एक कर्मचारी देखता है कि उसकी कंपनी उसे सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं, बल्कि एक इंसान के रूप में महत्व देती है, तो वो भी अपने काम में पूरे मन से योगदान देता है। उदाहरण के लिए साउथवेस्ट एयरलाइंस अपने कर्मचारियों को प्राथमिकता देती है, जिससे वे कस्टमर्स के साथ बेहतर व्यवहार करते हैं और इस तरह कंपनी को लंबी अवधि में फायदा होता है। इसी तरह जब कस्टमर्स देखते हैं कि कोई ब्रांड केवल पैसे कमाने के बजाय उनकी वास्तविक जरूरतों को समझने और पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध होता है, तो वो उस पर भरोसा करते हैं और दीर्घकाल में ब्रांड के साथ जुड़ी रहती हैं। तो वे उस ब्रांड पर भरोसा करने लगते हैं। साइनिक समझाते हैं कि विश्वास कोई तात्कालिक उपलब्धि नहीं, बल्कि निरंतर सही फैसलों और कार्यों का परिणाम होता है। जब कोई कंपनी या लीडर अपने वैल्यूज और सिद्धांतों से समझौता किए बिना अपने वादों को निभाता है, तो धीरे धीरे एक ऐसा माहौल बनता है जहां लोग न केवल उस पर भरोसा करते हैं, बल्कि उसके मैसेज को दुनिया भर में फैलाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। चैप्टर 7, हाउ अ टिपिंग पॉइंट टिप्स, बदलाव की चिंगारी कैसे फूटती है। साइमन साइनिक बताते हैं कि किसी भी बड़ी बदलाव की शुरुआत छोटी लेकिन प्रभावी समूह से होती है, जिसे टिपिंग पॉइंट कहा जाता है। ये वो क्षण होता है जब एक विचार, उत्पाद या आंदोलन धीरे धीरे बढ़ते हुए अचानक बड़ी पैमाने पर फैलने लगता है। वे समझाते हैं कि जब कोई नया इनोवेशन या विचार आता है, तो सबसे पहले उसे अपनाने वाले लोग इनोवेटर्स और अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं। ये वे लोग होते हैं जो रिस्क लेने को तैयार रहते हैं और नए विचारों में गहरी रुचि रखते हैं। लेकिन किसी भी बदलाव का असली जादू तब शुरू होता है जब ये विचार अर्ली मेजॉरिटी तक पहुंचता है, यानी जब समाज का एक बड़ा हिस्सा इसे स्वीकार कर लेता है। उदाहरण के लिए एप्पल फोन की शुरुआत अर्ली अडॉप्टर्स ने की, लेकिन जब नई फीचर्स आने लगी तो धीरे धीरे ये विचार अर्ली मेजॉरिटी तक पहुंचा और फिर वो एक बड़ा बाजार बन गया। इसी तरह कोई भी विचार या आंदोलन तभी वो बदलाव बड़ी पैमाने पर फैलता है जैसे कोई भी मोमेंट अचानक उठने लगता है। उदाहरण के लिए सिविल राइट्स मूवमेंट में मार्टिन लूथर किंग ने केवल कानूनों में बदलाव की बात नहीं की, बल्कि लोगों को उनकी गहरी वैल्यूज और भावनाओं से जोड़ दिया, जिससे लाखों लोग खुद इस बदलाव का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो गए। साइनिक बताते हैं कि किसी भी विचार या आंदोलन को व्यापक रूप से अपनाने के लिए जरूरी है कि लीडर पहले उन लोगों को प्रेरित करे जो स्वेच्छा से इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि जब ये लोग बदलाव को अपनाते हैं और उसके बेनिफिट्स महसूस करते हैं, तो वे खुद इसे आगे फैलाने का काम करते हैं। यही कारण है कि कंपनियों को अपने शुरुआती कस्टमर्स पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वही आगे चलकर ब्रांड के एम्बेसडर बनते हैं। इस प्रक्रिया को साइनिक लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन कहते हैं, जहां एक नया विचार या उत्पाद पहले कुछ प्रतिशत लोगों तक पहुंचता है,
फिर धीरे धीरे एक बड़ा समूह उसे अपनाने लगता है और अंततः ये समाज में एक स्टैंडर्ड बन जाता है। बदलाव की ये शायरी अचानक नहीं फटती, बल्कि ये एक व्यवस्थित और नेचुरल प्रोसेस होती है जो सही वक्त और सही लोगों के जुड़ने से धीरे धीरे आकार लेती है। चैप्टर 8, स्टार्ट विद वाई बट नो हाउ। वाई से शुरुआत करो पर हाउ को जानो। साइमन साइनिक समझाते हैं कि सिर्फ वाई जानना काफी नहीं है, बल्कि उसे सही तरीके से लागू करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कई लोग बड़े सपने देखते हैं, महान उद्देश्य तय करते हैं, लेकिन अगर उनके पास उस लक्ष्य को हासिल करने का ठोस तरीका यानी हाउ नहीं है, तो वे सफल नहीं हो सकते। वाई यानी उद्देश्य हमें प्रेरित करता है, लेकिन हाउ यानी अनुशासन, रणनीति और लगातार सही दिशा में काम करना हमें उस उद्देश्य तक पहुंचाता है। साइनी किसी विस्तार से समझाते हुए बताते हैं कि कोई भी संगठन या व्यक्ति जो सिर्फ अपने मिशन पर केंद्रित रहता है, लेकिन उसे लागू करने के लिए सही सिस्टम और प्रक्रियाएं विकसित नहीं करता, वो असफल हो जाता है। उदाहरण के लिए, एप्पल सिर्फ एक विजन स्टेटमेंट देने तक सीमित नहीं रहा कि वे दुनिया को बदलना चाहते हैं, बल्कि उन्होंने अपनी हर प्रोडक्ट डिजाइन, मार्केटिंग और कस्टमर एक्सपीरियंस में उस विजन को वास्तविकता में बदलने के लिए एक ठोस सिस्टम तैयार किया। इसी तरह मार्टिन लूथर किंग का आई हैव अ ड्रीम सिर्फ एक भाषण नहीं था, बल्कि इसके पीछे नागरिक अधिकार आंदोलन की ठोस रणनीतियां और कार्रवाई की योजनाएं थीं, जो उनके उद्देश्य को जमीन पर उतारने का काम कर रही थीं। ये भी बताते हैं कि कंपनियां अक्सर वाई के बिना सिर्फ हाउ पर ध्यान देती हैं, यानी वे केवल प्रक्रियाओं और रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करती हैं, लेकिन उनके पास कोई प्रेरणादायक विजन नहीं होता। ऐसे संगठन शुरुआत में सफल हो सकते हैं, लेकिन वे दीर्घकालिक रूप से लोगों को प्रेरित नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास कोई गहरी भावनात्मक कनेक्शन बनाने वाला कारण नहीं होता। इसीलिए एक सच्चा लीडर और विजनरी व्यक्ति वो होता है जो पहली सिनिक बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति या संगठन अपने वाई यानी उद्देश्य को पहचान लेता है और हाउ यानी उसे लागू करने की रणनीति भी समझ जाता है, तो अगला महत्वपूर्ण सवाल होता है व्हाट, यानी अब हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारा उद्देश्य वास्तविकता में बदले। कई कंपनियां और लीडर्स वाई और हाउ को लेकर तो बहुत स्पष्ट होते हैं, लेकिन जब इसे धरातल पर उतारने की बात आती है तो वे भटक जाते हैं। एप्पल की दुनिया में इनोवेशन लाना और यथास्थिति को चुनौती देना उनका हाउ है। बेहतरीन डिजाइन और यूजर फ्रेंडली टेक्नोलॉजी का उपयोग करना, और उनका व्हाट है आईफोन और आईपैड। गांधी जी का सत्याग्रह जैसे ठोस कार्य जिनसे ये मिशन पूरा हुआ। व्हाट पर अमल करने के लिए ये जरूरी है कि हमारा हर कदम हमारी वाई और हाउ से जुड़ा हो, अन्यथा संगठन दिशाहीन हो जाते हैं और लोग भ्रमित होने लगते हैं। कई बार कंपनियां शुरुआत में वाई पर फोकस करके ग्राहकों का विश्वास जीत लेती हैं, लेकिन जैसे जैसे वे बढ़ती हैं, उनका व्हाट उनकी मूल उद्देश्य से अलग होने लगता है और वे केवल प्रॉफिट की ओर भागने लगती हैं, जिससे कस्टमर और कर्मचारी उनसे दूर होने लगते हैं। यही कारण है कि कई बड़ी कंपनियां शुरुआती सफलता के बाद विफल हो जाती हैं। साइनिक कहते हैं कि जो संगठन और व्यक्ति अपने व्हाट को अपने वाई और हाउ के अनुरूप रखते हैं, वे न केवल सफल होते हैं, बल्कि दीर्घकालिक प्रभाव भी छोड़ते हैं। इसलिए अगर आप किसी भी उद्देश्य को साकार करना चाहते हैं, तो सिर्फ सोचने और रणनीति बनाने तक सीमित न रहें, बल्कि उसे सही व्हाट यानी ठोस कार्यों में बदलें, जो आपके मिशन को दर्शाते हों और आपके मूल्यों के अनुरूप हों। चैप्टर 10, कम्युनिकेशन इज नॉट अबाउट स्पीकिंग, इट्स अबाउट लिसनिंग। कम्युनिकेशन बोलने में नहीं, सुनने में है। साइमन साइनिकल। कम्युनिकेशन बोलने से नहीं, बल्कि सुनने से होता है, क्योंकि जब हम सुनते हैं तभी हम दूसरे व्यक्ति को समझ पाते हैं और एक गहरा संबंध बना पाते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि प्रभावी संचार का मतलब है अच्छी तरह से बोलना, लेकिन अगर सामने वाला व्यक्ति सुना हुआ महसूस ही ना करे तो वो संवाद अधूरा रह जाता है। महान लीडर्स, प्रभावशाली स्पीकर्स और सफहान लीडर्स और सफल बिजनेस लीडर्स की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि वे दूसरों को ध्यान से सुनते हैं, उनकी भावनाओं को समझते हैं और फिर उसी के आधार पर अपनी बात रखते हैं।
साइनिक बताते हैं कि जब कोई लीडर सिर्फ अपनी बात कहने पर जोर देता है और कर्मचारियों या कस्टमर्स की चिंताओं को अनसुना कर देता है, तो धीरे धीरे उनके बीच विश्वास की दीवार गिरने लगती है। इसके उलट जो कंपनियां अपने कस्टमर्स की जरूरतों को ध्यान से सुनती हैं, वे लंबी समय तक सफल रहती हैं। चैप्टर 11 है वन वाई गोज फजी। जब वाई धुंधला हो जाए तो क्या करें? जब कोई संगठन, व्यक्ति या आंदोलन ये भूलने लगता है कि उसने शुरुआत क्यों की थी, तो उसका प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है। साइमन साइनिक बताते हैं कि किसी भी कंपनी या लीडर की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण तत्व उसका वाई यानी उसका उद्देश्य होता है। लेकिन जैसे जैसे संगठन बड़ा होता है, वे अक्सर अपने मूल मकसद से भटकने लगता है। शुरुआत में एक स्पष्ट वाई के कारण लोग किसी मिशन से जुड़ते हैं, लेकिन समय के साथ जब ध्यान सिर्फ प्रॉफिट, मार्केट शेयर और ग्रोथ पर केंद्रित हो जाता है, तो वाई धीरे धीरे धुंधला हो जाता है और फिर लोग भावनात्मक रूप से कटने लगते हैं। उदाहरण के लिए, कई बड़ी कंपनियां जो एक मजबूत वाई के साथ शुरू हुई थीं, बाद में अपने असली विजन को भूल गईं और सिर्फ कमर्शियल सक्सेस के पीछे भागने लगीं, जिससे उनका ब्रांड वैल्यू और ग्राहक विश्वास कम हो गया। सैनिक बताते हैं कि वॉलमार्ट, जिसने अपने शुरुआती दिनों में सस्ती कीमतों पर लोगों की सेवा करने के मिशन के साथ शुरुआत की थी, संस्थापक सैम वॉल्टन के जाने के बाद धीरे धीरे केवल मुनाफे पर फोकस करने लगा और कर्मचारियों व ग्राहकों की असली जरूरतों को नजरअंदाज करने लगा। इसका नतीजा ये हुआ कि जो ब्रांड कभी लोगों के दिलों में था, वो धीरे धीरे आलोचनाओं का शिकार हो गया। यही हाल कई कंपनियों और नेताओं का होता है जब वे अपने वाई से भटक जाते हैं और सिर्फ हाउ और व्हाट पर ध्यान देने लगते हैं। सैनिक ये भी बताते हैं कि जब वाई धुंधला होने लगता है, तो ये पहचानना जरूरी हो जाता है कि शुरुआत में उस उद्देश्य की भावना क्या थी और उसे फिर से स्पष्ट करना क्यों जरूरी है। कई संगठन तब तक इंतजार करते हैं जब तक वे पूरी तरह गिरावट में नहीं आ जाते, जबकि सही तरीका ये है कि नियमित रूप से अपने वाई को याद किया जाए, इसे टीम के हर सदस्य तक पहुंचाया जाए और हर निर्णय उसी वाई के आधार पर लिया जाए। कोई भी बिजनेस या लीडरशिप तब तक लंबी सफलता नहीं पा सकता जब तक वो अपने असली उद्देश्य को बरकरार नहीं रखता। अगर कभी आपको ये महसूस हो कि आप अपने वाई से दूर हो रहे हैं, तो सबसे पहले पीछे जाकर ये देखें कि आपने शुरुआत क्यों की थी, किस सोच और मिशन के साथ आगे बढ़ी थी, और क्या वो भावना अब भी उतनी ही मजबूत है। अगर वाई स्पष्ट रहेगा, तो संगठन और लीडर दोनों ही सही दिशा में आगे बढ़ती रहेंगी। चैप्टर 12, डिस्कवर वाई, अपना वाई ढूंढने की व्यावहारिक गाइड। अपने जीवन या संगठन की शुरुआत अपने लिए एक स्पष्ट और शक्तिशाली वाई ढूंढना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन ये सबसे जरूरी प्रक्रिया है, क्योंकि यही वो तत्व है जो आपको हर मुश्किल के बावजूद आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। साइमन साइनिक बताते हैं कि हर सफल व्यक्ति और संगठन का एक स्पष्ट वाई होता है, लेकिन इसे खोजना एक सोची समझी प्रक्रिया की मांग करता है। सबसे पहले हमें अपनी जड़ों की ओर लौटना होगा और ये समझना होगा कि हम किन अनुभवों, मूल्यों और मान्यताओं से प्रभावित हुए हैं। ये आत्मविश्लेषण हमें ये समझने में मदद करता है कि कौन सी चीजें हमें वास्तव में प्रेरित करती हैं और हमारे अंदर जुनून जगाती हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर बनना चाहता है, तो उसे ये सोचना होगा कि वो इस राह पर क्यों चलना चाहता है। क्या ये सिर्फ एक अच्छी नौकरी पाने के लिए है, या वो सच में लोगों की जिंदगी बदलना चाहता है? इस वाई को खोजने के लिए सैनिक एक प्रैक्टिकल तरीका सुझाते हैं, जिसे वे द फ्रेंड्स टेस्ट कहते हैं। अपने सबसे करीबी दोस्तों से पूछें कि वे आपको किस चीज के लिए सबसे ज्यादा सराहते हैं, और उनके जवाबों से उन पैटर्न्स को पहचानने की कोशिश करें जो आपकी असली प्रेरणा को दर्शाते हैं। इसके अलावा आपकी अब तक की जिंदगी में ऐसे कौन से मोमेंट्स थे जब आपने सबसे ज्यादा संतुष्टि महसूस की? उन लम्हों को लिखना और उनमें कॉमन फैक्टर तलाशना आपको अपने वाई के करीब ला सकता है। लेकिन केवल वाई को खोजना काफी नहीं होता, उसे लगातार दोहराना और अपने हर फैसले और एक्शन में लागू करना जरूरी होता है।
इतिहास की महानतम लीडर्स जैसी स्टीव जॉब्स, महात्मा गांधी या मार्टिन लूथर किंग ने अपने वाई को इतना स्पष्ट कर लिया था कि उनके अनुयायियों को भी वो वाई अपना लगने लगा। अगर आप अपने वाई को खोजने में सफल हो जाते हैं तो आपके पास न केवल एक स्पष्ट दिशा होगी, बल्कि आपकी ऊर्जा, आत्मविश्वास और प्रेरणा भी बढ़ जाएगी। साइनिक कहते हैं कि एक बार जब आप अपने वाई को जान लेते हैं तो आपका हाउ और व्हाट खुद ब खुद स्पष्ट होने लगता है। इसीलिए अपने वाई को खोजने के लिए समय निकालें, आत्म मंथन करें और अपनी यात्रा की शुरुआत करें, क्योंकि यही वो आधार होगा जो आपको हर परिस्थिति में मजबूती से खड़ा रहने की ताकत देगा। निष्कर्ष, साइमन सिनेक अपनी किताब में ये साबित करते हैं कि वाई केवल एक विचार नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली सिद्धांत है जो किसी भी व्यक्ति, संगठन या आंदोलन की नींव बन सकता है। जब कोई व्यक्ति या कंपनी स्पष्ट वाई के साथ काम करती है, तो वो सिर्फ प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बेचने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वो एक विचार, एक मिशन और एक गहरी प्रेरणा को साझा करती है, जिससे लोग स्वाभाविक रूप से आकर्षित होते हैं। एप्पल सिर्फ कंप्यूटर नहीं बेचता, वो लोगों को मौलिक सोचने और बदलाव लाने के लिए प्रेरित करता है, और यही वजह है कि उसके ग्राहक उससे भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं। मार्टिन लूथर किंग ने सिर्फ नागरिक अधिकारों की मांग नहीं की, बल्कि उन्होंने लोगों को ये एहसास दिलाया कि वे एक बड़ी उद्देश्य का हिस्सा हैं, और यही कारण था कि लाखों लोग उनके पीछे खड़े हुए। साइनिक ये भी बताते हैं कि अगर वाई धुंधला पड़ जाए तो संगठन और व्यक्ति दिशाहीन हो जाते हैं और उनका प्रभाव कम होने लगता है। इसीलिए सफलता की असली कुंजी यही है कि हम अपनी वाई को पहचानें, उसे लगातार याद रखें और अपनी हर निर्णय और एक्शन को उसी के अनुरूप बनाएं। जब कोई व्यक्ति या संगठन वाई से संचालित होता है, तो उसे प्रेरित करने के लिए ना तो बाहरी प्रलोभन और ना ही डर का सहारा लेना पड़ता है, बल्कि आंतरिक प्रेरणा और उद्देश्य की भावना ही उसे जीवन की चुनौतियों का सामना करने की प्रेरणा देती है। कैरेट यानी इनाम की जरूरत पड़ती है और ना ही स्टिक यानी डर की, क्योंकि वो अपने मिशन से इतनी गहराई से जुड़ा होता है कि बाहरी दबाव की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। यही कारण है कि महान लीडर्स, इनोवेटर्स और परिवर्तनकारी कंपनियां अपनी सच्ची पहचान बनाए रखती हैं और दशकों तक प्रभावशाली बनी रहती हैं। अंत में साइनेक हमें ये दिखाते हैं कि अगर हम सिर्फ पैसे कमाने, प्रोडक्ट बेचने या अपनी स्किल्स सुधारने तक सीमित रहेंगे, तो हम कहीं ना कहीं खो जाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास एक स्पष्ट और मजबूत वाई होगा, तो हम ना केवल अपनी जिंदगी को अर्थपूर्ण बना सकते हैं, बल्कि दूसरों को भी उसी दिशा में प्रेरित कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी मूल्यवान लगी और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। और अगर आप ऐसी ही प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाली बातें सीखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि कोई भी नया वीडियो आप मिस ना करें।